सवाल नंबर 1, लड़कियां उल्टी होकर क्यों सोती है? सवाल नंबर 2, सीबीआई और सीआईडी में क्या अंतर होता है? सवाल नंबर 3, लड़के सिगरेट क्यों पीते हैं? सवाल नंबर 4, नींद में छींक क्यों नहीं आती है? सवाल नंबर 5, क्या चाय पीने से हम काले होते हैं? सवाल नंबर 6, लड़कियां छिपकली से क्यों डरती हैं? सवाल नंबर 7, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं इन सभी सवाल के जवाब को डिटेल्स में। यदि आपको इन सभी सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। दोस्तों आपके लिए सवालों के जवाब लाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो ऑल नोटिफिकेशन आएगी उसे भी ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस मस्त सवाल जवाब के एपिसोड को अपने पहले सवाल से। दोस्तों आज का पहला सवाल है, लड़कियां उल्टी होकर क्यों सोती हैं? दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उल्टा सोने की आदत होती है, लेकिन यह आदत लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही होती है। जब भी लड़कियां रात के समय में अकेलापन महसूस करती हैं तो उस समय वह उल्टा होकर सो जाती है, क्योंकि अकेलेपन में बेचैनी होने की वजह से नींद नहीं आती है और उल्टा सोने से नींद अच्छी आने लगती है। इसी वजह से लड़कियां उल्टा सोती हैं। दोस्तों लड़की हो या लड़का, अगर रात के समय उल्टा सोते हैं तो आपको एक नुकसान अवश्य होगा, क्योंकि इस उल्टे सोने की वजह से आपके रीढ़ की हड्डी तथा कमर ज्यादा कमजोर हो सकती है, सामान्य आकृति में बदलाव आ जाता है और फिर वह एक भयानक दर्द के रूप में परिवर्तित होने लगता है। दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, सीबीआई और सीआईडी में क्या अंतर होता है? दोस्तों सीबीआई भारत सरकार की एक स्वतंत्र तथा भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है, जबकि दोस्तों सीआईडी का पूरा नाम क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। यह सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाला एक अपराध से जुड़े जासूसी शैली पर आधारित हिंदी धारावाहिक था, जिसे भारत का सबसे लंबा चलने वाला धारावाहिक होने का श्रेय भी प्राप्त है। दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, फांसी के समय रस्सी टूटने पर क्या होगा? दोस्तों सालों पहले सुना था कि किसी क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद फांसी दी गई थी। कुछ समय पश्चात जब शरीर को उतारते हैं तब उसकी मृत्यु की पुष्टि के लिए डॉक्टर के द्वारा जांचा जाता है। तब इतनी देर तक लटकाने के बाद भी जांच में पता चला कि उस व्यक्ति की नब्ज अभी भी चल रही है। इस बात के खिलाफ मुकदमा चला कि उसे अब दोबारा फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी सजा भुगत चुका है और यह दलील काम भी कर गई और वह व्यक्ति फिर से फांसी से बच गया। अब इस बात का आपके सवाल से तो सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह बात हर सजा के लिए सवाल बन गई। ऐसा हुआ तब क्या होगा, इसलिए कानून में फिर से संशोधन किया गया तथा तय हुआ कि कैदी की मृत्यु तक वह फांसी पर लटका रहेगा। ऐसे में फांसी दी जाने वाली रस्सी ना टूटे, इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है। जब फांसी देनी होती है तब खास तरह के रस्सी का इस्तेमाल किया जाता तथा हर फांसी की सजा के वक्त नया फंदा बनवाया जाता है। जिस इंसान को लटकाया जाना है उसका वजन करके उसी वजन का पुतला बनाकर कई कई दिनों तक उस नए फंदे पर अभ्यास कराया जाता है, ताकि यदि वह वजन ना झेल पाए या किसी भी तरह से कोई कमी आती है तो नया फंदा बनाया जा सके। गलती से रस्सी टूट भी जाती है तब भी उसी मौत की सजा सुनाए जाने की वजह से फिर से फांसी जरूर होगी। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, लड़के सिगरेट क्यों पीते हैं? दोस्तों धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग खास करके लड़के धड़ाधड़ सिगरेट फूंकते चले जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह लड़के इतना अधिक सिगरेट पीते क्यों हैं? इसके पीछे कौन सी वजह है? दोस्तों एक सर्वे में पाया गया कि 50% से अधिक लोग सिर्फ इसलिए सिगरेट पीते हैं क्योंकि वह ऐसा करके अपने दोस्तों के सामने कूल दिखना चाहते हैं। 75% स्टूडेंट का कहना है कि जब उनका कोई दोस्त उन्हें सिगरेट ऑफर करता है तो उनके लिए मना करना मुश्किल हो जाता है। 89% लोगों का कहना है कि वह अपने पापा को स्मोकिंग करते देखता है तो उन्हें यह अपने लिए भी सही लगती है। 87% लोगों का मानना है कि फिल्मों में एक्टर को स्मोकिंग करते देख उन्हें इस आदत के लिए बढ़ावा मिलता है। 78% स्टूडेंट का कहना है कि उनके दोस्त स्मोकिंग करने वाले हैं, इसलिए उन्हें भी इसकी आदत लग गई।
दोस्तों यही सब कारण है जिसकी वजह से लड़के सिगरेट पीना सीख जाते हैं। अगर दोस्तों आप मेरी सलाह मानते हो तो सिगरेट जैसी बुरी आदत को आज से ही छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, नींद में छींक क्यों नहीं आती है? दोस्तों छींक सबको आती है और यह अचानक आती है और इस पर कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। छींक को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं। कुछ लोग इसको अपशगुन मानते हैं और कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं। दोस्तों जब भी हमारे नाक में कचरा या कोई भी रेत का कण घुस जाता है तो नाक में खुजली होने लगती है, जिस वजह से हमें छींक आती है। छींक आने की प्रक्रिया में शरीर के कितने अंग एक साथ सक्रिय होकर काम करते हैं, यह जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी जरूर होगी, क्योंकि इस छोटी सी छींक में एक छाती, डायफ्राग्म, हार्ट, गला और आँखें, यह सभी अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं और उस अनचाहे कण को नाक के जरिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों अगर आपको छींक आ रही हो तो आपको नींद नहीं आ सकती, या यूँ कहें कि जब आप नींद में होते हैं तब आपको छींक नहीं आ सकती। इसका कारण यह होता है कि सोते समय छींक से संबंधित नसें आराम की स्थिति में होती है, इसलिए कहा जाता है कि सोते समय हमें छींक नहीं आती। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, क्या चाय पीने से हम काले होते हैं? दोस्तों यह हमारा देश भारत है और भारत देश में ऐसे ही रोचक सवालों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों आपने भी अपने बचपन में अपने माता पिता से सुना ही होगा कि चाय पीने से हम काले हो जाते हैं, लेकिन भारत के करोड़ों लोग जो गोरे चिट्टे हैं वे लंबे समय से चाय पीते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी काला नहीं पड़ा। दरअसल बचपन से अनेक बच्चों बड़ों की देखा देखी चाय पीने की जिद करते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए माँ बाप उनसे डराने के लिए कहते हैं कि बच्चे चाय पीने से काले पड़ जाते हैं। बस बड़ों के द्वारा यही कही हुई बात जीवन पर कईयों का पीछा करती है। दोस्तों केवल चाय के आधार पर काला या गोरा होने के मापदंड नहीं किया जा सकता। हाँ वैसे चाय पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, लड़कियां छिपकली से क्यों डरती हैं? दोस्तों छिपकली से लड़कियों के डरने का कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी आमतौर पर देखा जाता है कि लड़कियां छिपकली और कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरती हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण इन दोनों प्राणियों को देख लड़कियों को घिन आती है। दूसरा प्रमुख कारण है कि भारतीय फिल्म में और टेलीविजन सीरियल्स में अभिनेत्रियां भी इन दोनों प्राणियों से बहुत ज़्यादा डरती हैं। इस कारण भी लड़कियां छिपकली और कॉकरोच से डरती हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? दोस्तों ऐसे हथियार जिनका प्रयोग दुश्मन पर फेंक कर किया जाए उसे अस्त्र कहा जाता है, जबकि उन हथियारों को जिन्हें हाथ में पकड़कर दुश्मन पर वार किया जाता है उन्हें शस्त्र कहा जाता है। अस्त्रों का प्रयोग करते समय किसी मंत्र, तंत्र, यंत्र का जाप करके किया जाता था, जबकि शस्त्रों का प्रयोग में ऐसी कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अस्त्र बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा विनाश होता है। कई ऐसे अस्त्र थे जिनसे पूरी सृष्टि का विनाश संभव था, जबकि शस्त्र अपेक्षाकृत कम विनाशकारी होते हैं। इनमें एक बार में एक ही व्यक्ति पर वार किया जाता है। अस्त्र कुछ खास चुनिंदा लोगों के पास होता था, जबकि शस्त्र किसी के भी पास हो सकता था। दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, क्या जानवर भी आत्महत्या करते हैं? दोस्तों सन 1845 में लंदन के अखबारों में एक अजीबोगरीब खबर छपी थी। खबर यह थी कि काले रंग के एक बेहद खूबसूरत कुत्ते ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह पानी में कूदा तो उसने तैरने के लिए पैर मारने की कोशिश तक नहीं की। जब उस कुत्ते को पानी से निकालकर बाहर लाया गया, वह दोबारा पानी में कूद गया और अपनी जान देकर ही माना। उस दौर के अखबार के मुताबिक किसी जानवर की खुदकुशी करने की यह पहली घटना नहीं थी। इसके कुछ दिनों बाद ही ऐसी दो और खबरें छपी, जिनमें एक बत्तख ने खुद को डुबोकर मार डाला। वहीं दूसरी खबर के मुताबिक एक बिल्ली ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। ऐसा बिल्ली ने अपने बच्चों के मौत के बाद किया था। आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। दोस्तों हमें यह तो मालूम है कि जानवर भी दिमागी बीमारी के शिकार होते हैं। इंसानों जैसी कई आदतें दूसरे जानवर में पाई गई हैं, लेकिन क्या आत्महत्या उनमें से एक है? क्या वाकई जानवर जानबूझकर अपनी जान देते हैं?
कई बार मालिकों की मौत के बाद पालतू जानवरों की मौत खुदकुशी माना जाता है, मगर एंटिनो पेरेटो के मुताबिक मालिकों की मौत के बाद पालतू जानवर की रोजमर्रा की जिंदगी में खलल पड़ता है। वह जानबूझकर मरने जैसा फैसला नहीं करते। असल में वह अपने मालिक के इतने आदी हो चुके होते हैं कि उनके दूसरे के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता और इस वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। अमेरिकी एक्सपर्ट बारबरा कहती है कि अभी हम जानवरों के दिमाग को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। क्या कुछ जानवर खुदकुशी करते हैं? दोस्तों, ये थी कुछ सवालों के जवाब। यदि आपके मन में भी कोई इस तरह का सवाल आता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ऐसे ही मस्त सवाल जवाब के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आने वाले ऑन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।